जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो कार्तिक मास में कार्तिक स्नान करने वाले सुबह जल्दी उठकर कार्तिक स्नान करते हैं और स्नान के बाद में पतवारी पूजन होता है, तुलसी पूजन होता है और कार्तिक मास की कहानियाँ सुनी जाती है। तो कार्तिक मास में वैसे बहुत सारी कहानियाँ सुनी जाती है, जिसमें इल्ली और घुन की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे रोज़ाना सुना जाता है और इसे सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आइए इल्ली और घुन की कहानी को सुनते हैं। ये पौराणिक प्राचीन कहानी है, परंपरागत कहानी है, ट्रेडिशनल कहानी है, जो कि सैकड़ों वर्षों से सुनाई जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है, एक इल्ली थी और एक घुन था। एक दिन इल्ली बोली कि आओ घुन, कार्तिक का स्नान करें। घुन बोला कि भाई देख, तू तो गिरी छुआरे में पड़ी है, तू ही नहा ले, मेरा तो मोट बाजरा है, मैं मोट बाजरे में हूँ, मैं नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे बाजरे का सिट्टा खाऊंगा और थोड़ा ठंडा पानी पीऊंगा। दोनों में हुई इस वार्तालाप के बाद इल्ली राजा की लड़की के पल्ले के साथ में लगकर चली गई और घुन नहीं गया। कार्तिक मास समाप्त हो गया और कार्तिक मास के समाप्त होने के बाद में दोनों ही मर गए। कार्तिक का स्नान करने के प्रभाव से इल्ली का जन्म राजा के घर में होता है और घुन राजा के यहाँ पर गधे के रूप में जन्म लेता है। राजा की बेटी बड़ी हुई तो उसके विवाह का दिन आया और वो ससुराल के लिए जब राजा ने उसे विदा किया तो विदा होते समय अचानक राजा की बेटी ने बैलगाड़ी रोकी। राजा रानी बोले, भाई क्या बात है, ये बैलगाड़ी क्यों रोक दी गई? तुझे कुछ मांगना है बेटी तो मांग ले। लड़की बोली, पिताजी मुझे ये गधा चाहिए। राजा बेटी की बात सुनकर थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। राजा रानी बोले, बेटी तूने मांगा भी तो क्या मांगा, कुछ और मांग ले, ये गधा भी कोई मांगने की चीज़ है। लेकिन राजा की बेटी अड़ गई कि नहीं, मुझे तो ये गधा ही चाहिए। लड़की की बात सुनकर गधा फुदक फुदक कर भागने लगा। राजा ने अपनी बेटी के साथ में वो गधा बांध दिया कि चलो बिटिया का मन है, ले जाने दो। अपने ससुराल जाकर लड़की ने उसे नीचे सीढ़ी पर बांध दिया। एक दिन लड़की जब सीढ़ी उतरने लगी तो गधे ने कहा, ए सुंदरी, मुझे पानी तो पिला दे। तब लड़की बोली, जब तुझे कहा था कि आ कार्तिक नहा ले तो तूने तो मना कर दिया था। तूने कहा कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। उसी समय जब लड़की गधे से वार्तालाप कर रही थी तो उस लड़की की देवरानी और जेठानी उनकी बातें सुन रही थी। उनकी बातें सुनकर उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ और वो दोनों अपने देवर के पास गई और उनके कान भरने लगी कि लगता है तुम किसी जादूगरनी को ब्याह करके लाए हो, तुम्हारी पत्नी जानवरों से बातें करती है। अपनी भाभीियों की बात सुनकर राजकुमार बोला, अच्छा ऐसी बात है, मैं अपने कानों से सुनूंगा, अपनी आंखों से देखूंगा तभी मानूंगा, तुम्हारे कहने से मैं मानने वाला नहीं हूँ। अगले दिन वो राजकुमार सीढ़ी पर बैठकर छिप कर बैठ गया। जैसे ही उसकी पत्नी सीढ़ियों से नीचे आई, गधे ने उससे फिर वही बात कही कि भाई मुझे कुछ पानी वानी तो पिला दो। तो राजकुमारी ने फिर से वही बात कही कि तुम्हें कहा था कार्तिक स्नान के लिए, तुमने तो मेरी बात मानी नहीं। अब जब राजकुमार ने देखा कि वास्तव में उसकी पत्नी उस गधे से बातें कर रही है तो राजकुमार को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने तुरंत वहाँ अपनी तलवार निकाल ली और अपनी पत्नी के सामने नंगी तलवार लेकर खड़ा हो गया और बोला, चुपचाप बताओ मुझे कि तुम जानवरों से बात कैसे कर सकती हो और बताओ कि तुम कौन हो। उसकी पत्नी ने उससे बहुत कहा कि सुनो, औरत का भेद कभी नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वो अड़ा रहा कि नहीं, मैं तो सब कुछ जानकर ही रहूँगा। अपने पति राजकुमार की जिद के आगे पत्नी हार गई और उसने राजकुमार को सारी बात बताई कि पिछले जन्म में वो इल्ली थी और ये गधा घुन था और मैंने इससे कार्तिक नहाने की बात कही थी, तब इसने मना कर दिया था। कार्तिक नहाने के परिणाम स्वरूप मैं तो यहाँ राजकुमारी के रूप में मेरा जन्म हुआ, लेकिन इसका जन्म यहाँ गधे के रूप में हुआ और मैं राजा के पल्ले से लगकर नहाई तो राजकुमारी के रूप में पैदा हुई और इसीलिए मैं तो इससे पिछले जन्म की बात कर रही थी, क्योंकि हमें अभी भी हमारे पिछले जन्म की बातें याद है। सारी बात सुनकर राजकुमार बोला, तो क्या कार्तिक स्नान का इतना बड़ा पुण्य मिल जाता है? तो राजकुमारी ने कहा, हाँ, वास्तव में कार्तिक स्नान का बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है, जितना आप सोच नहीं सकते हैं उससे ज़्यादा फल मिलता है। अपनी पत्नी की सारी बातें सुनकर राजकुमार ने कहा, यदि ऐसी बात है, कार्तिक स्नान का इतना ज़्यादा महत्व है तो मैं क्यों नहीं कार्तिक स्नान करूं? तो राजकुमारी ने खुश होकर कहा कि जरूर, इस बार हम जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और भरपूर दान करेंगे ताकि आने वाला समय हमें सुखपूर्वक हम बिता सकें और अगला जन्म भी हमारा सुधर जाए।
इसके बाद में जब कार्तिक आया तो दोनों ने जोड़ों से स्नान किया और कार्तिक स्नान के फलस्वरूप उनके पास काफ़ी धन हुआ और उन्होंने सुखपूर्वक जीवन जिया। इस कहानी के बाद सभी को कहना चाहिए कि हे कार्तिक महाराज, जैसा आपने इल्ली को फल दिया वैसा ही सभी को फल देना, लेकिन घुण को जैसा फल दिया वैसा फल किसी को नहीं देना। तो हे कार्तिक महाराज, जैसा आपने उस इल्ली को फल दिया वैसा हमें भी देना, जो भी कार्तिक नहाए उसे भी देना, लेकिन जैसा फल आपने उस घुण को दिया, गधा बनाया, वैसा तो प्लीज़ किसी को मत करना। लेकिन फिर भी जो भी व्यक्ति कार्तिक स्नान करना चाहे उसे ज़रूर से फल देना। तो ये थी इल्ली और घुनिया की कहानी, जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित है, सबसे ज़्यादा सुनी जाती है। छोटी सी कहानी है, रोज़ाना सुननी चाहिए। आप रोज़ाना हमारे इस चैनल पे आके इस वीडियो को चला के इस कहानी को सुन सकते हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो, यह जानकारी अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारी, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोज़ की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।